ओके मतलब प्रिंस शॉट बना अब लोगों ने ज़्यादा आगे नहीं करना अमन सही पे ले लेना राज्यसभा ही देंगे ले लो आज में जो स्टैम्पेड हुआ है उसको लेके राज्यसभा में सभी अपोजिशन के सांसदों ने वॉकआउट किया है। और देखिए, सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी है और इसकी शुभकामनाएं जो है सभी लोगों को मैं देता हूं। और जहां तक पार्लियामेंट की बात है तो स्टैम्पेड हुआ है तो जिम्मेदारी तो किसी पे तय होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है तो होना चाहिए। अब कितनी संख्या में लोग मारे हैं, देरी हुई है, उस हिसाब से इंतज़ाम नहीं था। तो अगर जनता के सवाल को अगर विपक्ष उठा रही है तो इसमें ऐतराज़ की क्या बात है? सरकार को जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस हमेशा से बिहार के साथ छलावा की है और जो बजट है वो बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट है। 11 साल में अब तक क्या मिला बजट में? 11 साल के 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ? उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया। सौतेला व्यवहार किया। विशेष राज्य का दर्जा पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका? क्या हिसाब है? मिला कि नहीं मिला? मिला तो कहाँ खर्च हुआ? इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोगों को। तो देखिए, आज हम जो है मधुबनी बेनीपट्टी जो है वहाँ जा रहे हैं और जिस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है, एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। इसलिए हम जा रहे हैं, पीड़ितों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है। इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, संदेह था, और रिज़ल्ट जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है। 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहां के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है। जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग
बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैली दिया है इन बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। शकील साहब की बेटे ने सुसाइड की तो हमको अभी दुखद सूचना जो है अभी प्राप्त हुई है। हम देश हम जो है वापस लौट के मुलाकात करने जाएंगे।